हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 देखो। इफ कॉट थीटा बराबर है √6 के, देन द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इज। चलिए देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉट थीटा √6 के बराबर है। क्या मैं नीचे इसके 1 लिख दूं तो क्या होता है, ये बेस डिवाइड परपेंडिकुलर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इसके, देखो यहाँ पर ये राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पर बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा √6 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, क्या होगा, देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा, ये 6 + 1 और यहाँ पर आएगा √7 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये साइन है, यहाँ पर कॉस है, टेन है, कोसिकेंट, सीकेंट और यहाँ पर कॉट, ठीक है। कोसिकेंट थीटा देखो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है √7 और यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर पूरे का, ठीक है। उसके बाद देखो सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस क्या है इसमें √7 और बेस क्या है √6, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर सेम लिख देंगे, सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा, ठीक है। माइनस में √7 डिवाइड में √6। अब देखो यहाँ से रूट से ये हमारा स्क्वायर कैंसिल, 7 बचा, प्लस में यहाँ पर 7 डिवाइड 6, इससे ये कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये अलग अलग आएगा इस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -7/6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 7 42 और 7 49 डिवाइड 6, 6 7 42 में से 7 गए तो हमारे कितने बचे, यहाँ पे 35 डिवाइड में 6, 6 से 6 कैंसिल, ये बचा, इसको 7 से काटो, 7 से ये गया, 5 से ये गया, तो 7/5। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो यहाँ पर क्या है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल बी 90 डिग्री का है एंड AB रेशो BC हमारा 2:1 है, देन द वैल्यू ऑफ sin A प्लस कॉट C, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो B है वो हमारा 90 डिग्री का है, ट्राइंगल यहाँ पर B, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर AB और क्या है BC, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हमारा यहाँ पर A आएगा, ये B और ये C। अब AB हमारा क्या है, AB रेशो BC, ये 2 है और BC हमारा 1 है। यहाँ पर इसके बनाओ, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1, हाइपोटेनस आएगा √5, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, √5 आ जाएगी, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ये, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पर देखो sin A प्लस में कॉट C। अब देखो एंगल A के हिसाब से देखो, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस सेम रहता है। साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 1, हाइपोटेनस क्या है इसमें √5 प्लस कॉट C के हिसाब से देखो, जहां पर एंगल होगा उसके सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 2, हमें क्या बताना है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर बताना है। तो बेस क्या होगा इसमें, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस 1 हो गया और यहाँ पर हमारा बेस 1 और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा 2 होगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2√5, 2 + √5 आएगा इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए हमारा क्या होगा यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल C बराबर है 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू C के BC A के इक्वल है,
सी ए बी के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट बी माइनस कॉस ए का हमें वैल्यू बतानी है। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका हमारा। देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्राइंगल सी पर क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पर सी ये है, बी ये हो जाएगा हमारा, ए हमारा ये होगा, ठीक है। अब देखो ए बी हमारा किसके बराबर है, सी के, बी सी हमारा बराबर है ए के, और सी किसके बराबर है, बी के। तो ए बी हमारा किसके बराबर है, सी के, बी सी हमारा ए के बराबर है, और सी ए हमारा बी के बराबर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉसिकेंट बी माइनस में कॉस ए। अब बी के हिसाब से देखो यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये साइन, ये कॉस, टेन, कॉसिकेंट क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें हमारा सी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बी माइनस। अब कॉस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये है बेस हमारा बी, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होगा, ये तो क्या होगा, ये सी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बी सी, ये होगा सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल, डिवाइड में बी सी। ऑप्शन इसमें क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर डिवाइड में बी सी। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पर क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी पर इफ tan ए बराबर है 1/2 के, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए ब्रैकेट कॉस सी प्लस कॉस ए डिवाइड में कॉस सी ब्रैकेट स्टार्ट साइन सी माइनस साइन ए की वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। चलिए देखो यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा राइट एंगल है एट बी पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ए होगा, बी और सी, हमें देखो हम यहाँ पर देखो ए के हिसाब से हमारा एंगल यहाँ पर ए होगा, ये बी और ये सी होगा। इसके हिसाब से tan ए इज इक्वल टू 1/2, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 √5 क्या आएगी, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √5। अब हमें साइन ए के हिसाब से देखो क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 1, हाइपोटेन्यूस क्या होगा √5। अब सी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये साइन है, यहाँ पर कॉस है, ये टेन है, ये है कॉसिकेंट, सीकेंट, और ये है हमारा कॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेस हमारा क्या है 1, और हाइपोटेन्यूस √5 प्लस कॉस ए के हिसाब से हमारा जो क्या है बेस होगा हमारा 2, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा √5। अब देखिए यहाँ पर कॉस सी के हिसाब से हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हमारा 1 और हाइपोटेन्यूस इसमें √5। अब साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेन्यूस क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस √5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस √5 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/√5, 2 और 1 हमारा 3√5 होगा, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा 1/√5, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा 2 में से 1 जाएगा तो 1/√5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई √5 करेंगे तो 3/5 बचेगा। अब यहाँ पर नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5, इससे ये कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आएगा 3/1, तो कितना आएगा 3। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा।